जापान के एक शांत और बर्फीले इलाके में एक गुड़िया रहती है जिसके बाल लगातार बढ़ रहे हैं। वो कभी नहीं रुकते क्योंकि उस बेजान वस्तु के अंदर किसी की आत्मा जिंदा है। तो ये कहानी है ओकीको डॉल की और एक मासूम बच्ची की अधूरी जिंदगी की। साल था 1918। जापान के होक्काइडो नामक एक ठंडी और शांत इलाके में रहती थी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 साल रही होगी। उसका नाम था ओकीको। ओकीको बहुत मासूम थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा खिलखिला कर हंसती थी। एक दिन उसका बड़ा भाई एकिची सुजुकी, जो टोक्यो में पढ़ाई कर रहा था, घर वापस आया। वह अपनी छोटी बहन के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया और वो तोहफा था एक खूबसूरत सी गुड़िया। ये गुड़िया करीब 40 सेमी लंबी थी, पारंपरिक जापानी किमोनो पहने हुए। उसके बाल सीधे, लंबे और काले थे। ओकीको को वो डॉल इतनी पसंद आई कि उसने अपने नाम पर ही उस गुड़िया का नाम रख दिया, ओकीको डॉल। अब ओकीको हर जगह उस डॉल को लेकर जाती, खेल में, सोने में, खाते वक्त, हर पल वो डॉल उसके साथ ही रहती थी। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। ठंडी और नमी भरे मौसम में अचानक ओकीको को तेज बुखार हो गया, शायद इन्फ्लुएंजा या कॉलरा। डॉक्टर आए, दवा दी गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ ही दिन में वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची ओकीको इस दुनिया को छोड़कर चली गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने उसकी डॉल ओकीको को घर में ही स्थान दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की यादें अब इस डॉल से जुड़ चुकी हैं और यहीं से शुरू होती हैं खौफनाक घटनाएं। कुछ दिन बीतता है तो उसके घर वाले देखते हैं कि जो डॉल के बाल घुटनों तक हुआ करते थे अब वो और नीचे तक पहुंच गए हैं। तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका भ्रम हो, तो इसीलिए उन्होंने बालों की कटिंग की और उसको ठीक ठाक सेट कर दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो बाल फिर से और लंबे हो गए और उधर बीच ही उन्हें एक सपना आता है जिसमें ओकीको होती है और वो अपने पेरेंट्स से कहती हैं कि मैं यही हूँ, मुझे दूर मत करना। उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद ओकीको की आत्मा को शांति नहीं मिली है और उसकी आत्मा इस डॉल में बस गई है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को किसी पवित्र जगह पर रख देंगे। तो वे इवामिजावा के पास स्थित एक बौद्ध मंदिर मन्नेनजी मंदिर में उस डॉल को ले गए और कुछ मंत्रों के साथ उसे वहां रखा गया। लेकिन मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कभी कभी मंदिर के अंदर किसी के फुसफुसाहटों की आवाज़ आती है और जहाँ पे ओकीको रखी है कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें झांक रहा है। मंदिर के कई लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि अगर ओकीको को ध्यान से देखो तो कभी कभी वो पलके भी झुकाती है। धीरे धीरे उस डॉल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कई सारे वैज्ञानिक आए उस मंदिर में उसके परीक्षण करने के लिए। उन्होंने डॉल के बालों के नमूने को माइक्रोस्कोप में देखा। परिणाम चौंकाने वाले थे। वो बाल 10 साल के किसी बच्चे के असली बाल थे। किसी डॉल के बाल असली कैसे हो सकते हैं? चलो मान लिया असली हो भी गए तो वो बढ़ कैसे रहे थे? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। आज भी ओकीको डॉल उसी मंदिर में एक कांच के बॉक्स में रखी गई है, लेकिन वहाँ के पंडित बताते हैं कि उसके बाल अब भी बढ़ते हैं और हर साल उस मंदिर में एक विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में ओकीको के बालों को काटा जाता है और वे इसे एक पवित्र संस्कार मानते हैं। जापान में ओकीको डॉल को कुछ लोग श्रद्धा के भाव से देखते हैं तो कुछ लोग डर के भाव से, कुछ लोग इसे एक मासूम आत्मा का प्रतीक मानते हैं तो कुछ लोग इसे भूतिया चेतावनी। तो ओकीको सिर्फ एक डॉल नहीं रही, अब वो एक आत्मा का घर बन चुकी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, जो कि सच्ची थी? ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।